बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास टोपोलॉजी है डिफ़ॉल्ट राउट एडवर्टाइज इन EIGRP 100। आज हम इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रोटोकॉल के बग़ैर हम अपनी डिफ़ॉल्ट गेटवे को किस तरह दूसरे राउटर्स के साथ शेयर करेंगे। तो वो इससे पहले लेक्चर था। अब इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे को अपने नाइबर्स के साथ शेयर करना है, लेकिन प्रोटोकॉल के ज़रिए। और इसमें मसला ये है कि इससे पहले जो लेक्चर था मैंने आपको बता दिया था, उस पे फिर हमने इस राउटर पे डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया था, फिर इसी राउटर पे मैंने डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया था, फिर इसी पर और फिर इसी पर। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कंपनी का बहुत बड़ा नेटवर्क हो, बहुत ज़्यादा राउटर्स हों, तो फिर आपको हर एक राउटर पे जाके अलग-अलग डिफ़ॉल्ट राउट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और ये मुश्किल काम है। तो इससे आसान काम यही है कि ये यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल के ज़रिए एक ही राउटर पे मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर लूँ और फिर उसको प्रोटोकॉल के ज़रिए एडवर्टाइज़ कर लूँ दूसरे राउटर्स को, तो मुझे हर एक राउटर पे फिर नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास टोपोलॉजी है, ठीक है। ये मेरे पास ISP है, और सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास इधर जो याहू की IP है वो 4.4.4 है और गूगल की IP 5.5.5.5 है। ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ R3 में। R3 से मैं ISP की IP पिंग करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ISP की IP मेरे पास ये है, तो आप देख रहे हो ये पिंग नहीं कर रहा, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है। इसी तरह R4 को अगर मैं पिंग करूँ तो वो भी काम नहीं करेगा। अब मैं R2 को से पिंग करता हूँ, तो पिंग 1.1.1.2, तो आप देख रहे हो ये काम नहीं कर रहा, मतलब ISP के साथ ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, इसका लिंक नहीं लिंक डाउन है, लिंक अप नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर सपोज़ याहू की IP दे दूँ जो मैंने इधर कॉन्फ़िगर की हुई है 4.4.4.4, एक्चुअली ये लूप बैक इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख रहे हो ये भी काम नहीं कर रहा। तो ये R2, R3, R4 ये राउटर्स जो हैं ये बेसिकली R1 के साथ कनेक्टेड है, और R1 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ISP के साथ। तो R1 कम्युनिकेट कर सकता है ISP के साथ क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन R2, R3, R4 कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसके लिए मुझे डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो R1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R1 में आते हैं। R1 में मेरे पास IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कौन सी है, वो 1.0.0.0 IP राउट 1.0.0.0 255.0.0 और इसका गेट, ठीक है। मैंने लिख दिया IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क 1.0.0, जो पैकेट जिसका डेस्टिनेशन अननोन हो उसको इसी नेटवर्क पे भेजना है, ठीक है। अब ये नेटवर्क मेरे पास कहाँ पर है, तो ये नेटवर्क मेरे पास जो भी पैकेट आएगा उसको इसी नेटवर्क के इसी पोर्ट पे भेजना है। मतलब R1 के पास जो भी पैकेट आएगा जिसका डेस्टिनेशन अननोन होगा तो R1 उसको इसी नेटवर्क पे भेजेगा, लेकिन इसी नेटवर्क के कौन सी IP पर, जो इसके साथ ISP जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाली IP, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, ये तो मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब मैं EIGRP चलाता हूँ सारे राउटर्स पे, क्योंकि EIGRP
EIGRP के बगैर ये हम नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EIGRP राउटर, EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 10.0.0.0, ठीक है, ये R1 हो गया। अब आते हैं R2 में, राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 10.0.0.0, ठीक है। अब आते हैं R4 में सॉरी R3 में, और राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 10.0.0.0, ठीक है। अब R4 की तरफ आते हैं, राउटर EIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क। अच्छा, तो मैंने R1, R2, R3, R4 पर EIGRP 100 ऑटोनोमस सिस्टम एडवर्टाइज कर लिया। अब मैं R4 से अगर R1 को पिंग करूं तो वो काम करेगा। पिंग 10.1.2.1, तो आप देख रहे हो ये काम कर रहा है। लेकिन R4 से अगर मैं ISP को पिंग करूं 1.1.1.2, तो ये काम नहीं कर रहा। सिर्फ R1 कम्युनिकेट कर सकता है और बाकी R2, R3, R4 कम्युनिकेट नहीं कर सकते ISP के साथ। तो अच्छा, अब आते हैं R1 में। तो R1 में मैंने इसको बता दिया था कि डिफ़ॉल्ट के डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मेरे पास ये है। ये नेटवर्क को कहाँ पर है, इसी जो भी पैकेट आएगा उसको इसी लोकेशन पे भेजना है। तो मैं, ठीक है, अब अगर मैं R1 का शो IP राउट चेक कर लूँ तो आप देख रहे हो इसका जो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है वो ये है। मतलब जो भी पैकेट आएगा अननोन डेस्टिनेशन के लिए उसको इसी नेटवर्क पे भेजना है और उसको इसी पोर्ट पे भेजना है। इसी पोर्ट पे भेजेगा, ठीक है, तो वो डेस्टिनेशन को पहुंच जाएगा। ये मेरे पास स्टैटिक राउट है, ठीक है। तो अब अच्छा, अब मैं अगर R2 का राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, शो IP राउट, ठीक है, तो R2 के राउटिंग टेबल में भी मतलब ये कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ नॉट सेट नहीं है। इसी तरह R3, R4। तो मैं R1 में आता हूँ। R1 में मैं राउटर EIGRP 100, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। मैंने EIGRP में स्टैटिक राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं R2 को चेक करूं तो पहले उसका गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ नॉट सेट। अब ये दोबारा, तो आप देख रहे हो ये सेट हो चुका है ऑटोमेटिकली। ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैनुअली किया था, हर एक राउटर पे आके यही कमांड मैंने दी थी, ठीक है। अब मैंने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया EIGRP में, तो ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये देख रहे हो आप डी। अब अगर मैं R4 में आता हूँ तो R4 का भी मुझे वो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये दिखाएगा, ठीक है। जो भी मतलब ये कि R4 के साथ जो भी पैकेट आएगा जिसका डेस्टिनेशन अननोन होगा, तो R4 क्या करेगा, उस पैकेट को उठा के R2 के इसी पोर्ट पे भेजेगा, क्योंकि ये R4 का डिफ़ॉल्ट गेटवे है, सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो। शो IP राउट, सॉरी, टू शो IP राउट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इसका गेटवे ये बन चुका है, ठीक है। तो जो भी पैकेट आएगा उसका डेस्टिनेशन अननोन होगा, तो वो इसी पोर्ट, इसी IP पे, मतलब ये R2 की IP है तो R4 इसी IP पे उस पैकेट को भेज देगा। अब अगर मैं R4 से ISP को पिंग करूं, ISP के इसी पोर्ट को, तो मैं देखना चाहता हूं कि वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है कि नहीं। पिंग
1.1.1.2। तो आप देख रहे हो वो काम कर रहा है। अगर यहाँ से मैं याहू को पिंग करूँ तो वो भी काम कर रहे हैं। गूगल को अगर मैं पिंग करूँ तो वो भी काम कर रहा है। इसी तरह R3 में आप चेक कर सकते हो। R3 का भी अगर आप शो IP राउट कर लें तो आप देख रहे हो कि इसका भी ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है गेटवे। जब तक ये गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेट नहीं होगा, आपका पैकेट, मतलब ये कि आपका पैकेट डेस्टिनेशन अननोन पैकेट जो होगा वो ISP को नहीं पहुंचेगा। तो आप ये याद रखिएगा। ये आप मैनुअल भी कर सकते हो। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैनुअली किस तरह करना है। अब अगर मैं ISP को पिंग करूं तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से याहू की IP को पिंग करूं वो भी काम कर रहे हैं। गूगल की पिंग करूं तो ये मेरे पास आज का टॉपिक यही था, डिफ़ॉल्ट राउट एडवर्टाइजमेंट इन EIGRP 100, और होपफुली आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।